खौफनाक रात। ट्रक ड्राइवर की खतरनाक कहानी। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था और सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। श्यामलाल, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपनी पुरानी ट्रक में माल लेकर गांव से शहर की ओर निकल पड़ा। यह रास्ता उसने कई बार तय किया था, लेकिन आज कुछ अजीब सा लग रहा था। हवा में एक अजीब ठंडक, सन्नाटा और दिल को दहला देने वाला एहसास था। जैसे ही उसने ट्रक की हेडलाइट चालू की, घने जंगल के पेड़ उसकी ट्रक के चारों ओर डरावनी परछाइयां बना रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, न कोई गाड़ी, न कोई आदमी। ऐसा सन्नाटा? श्यामलाल ने मन ही मन सोचा। वह थोड़ा घबराया हुआ था, पर फिर भी ट्रक चलाता रहा। कुछ ही देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी ट्रक का वजन अचानक बढ़ गया है। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। ट्रक धीमी हो रही थी, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। उसने ट्रक को रोका और नीचे उतरा। सोचा शायद कुछ खराबी होगी, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज आई, हल्की सी पर साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। कौन है यहाँ? उसने जोर से आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वह तेजी से ट्रक में वापस चढ़ा और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक अब भी भारी लग रही थी। जब उसने पीछे देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रक के अंदर पीछे की सीट पर एक सफेद साड़ी पहनी महिला बैठी हुई थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह बिल्कुल शांत थी। ये कैसे मुमकिन है? श्यामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर ब्रेक मारे और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन महिला गायब थी। क्या यह सपना था? उसने खुद से पूछा, लेकिन उसकी धड़कन अभी भी तेज थी और उसे यह सपना तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने खुद को संभालते हुए फिर से ट्रक चलानी शुरू की। कुछ दूरी पर एक ढाबा दिखा। उसने तुरंत वहां ट्रक रोकी और दौड़ता हुआ अंदर चला गया। भाई, चाय लाना। उसकी आवाज कांप रही थी। ढाबे में कुछ और ट्रक ड्राइवर बैठे थे। श्यामलाल ने उनकी ओर देखा और कहा, आप लोगों को कभी कोई अजीब चीज दिखी है इस रास्ते पर? बूढ़ा ड्राइवर जो पास ही बैठा था उसकी ओर गंभीरता से देखने लगा। तूने देखा उसे? बूढ़े ने धीरे से पूछा। किसे? श्यामलाल ने कांपते हुए कहा, वो सफेद साड़ी वाली औरत। उसने तुझे चुन लिया है। बूढ़े की बात सुनते ही श्यामलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी आवाज थरथरा गई। बूढ़े ने बताया, उस जंगल में एक महिला की मौत हुई थी सालों पहले। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। जो भी उस रास्ते से रात को गुजरता है, वो उसकी ट्रक में बैठ जाती है। श्यामलाल को अब लगने लगा था कि उसकी मौत करीब है। अब क्या होगा? उसने घबराते हुए पूछा। बूढ़े ने उसे सलाह दी, अगर वो फिर से दिखे तो उससे नजरें मत मिलाना, बस चुपचाप आगे बढ़ते रहना। श्यामलाल ने डरते डरते ट्रक को फिर से स्टार्ट किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अब उसी रास्ते पर वापस था और उसे पता नहीं था कि आगे क्या होगा। जंगल और घना होता जा रहा था। अचानक ट्रक फिर से भारी महसूस होने लगी। उसने पीछे देखा और उसकी रूह कांप गई। वही महिला फिर से ट्रक में बैठी थी। इस बार उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी आंखें खून सी लाल हो चुकी थी। श्यामलाल का दिल अब जैसे गले में आ गया था। वह बिना पीछे देखे बस ट्रक चलाता रहा। महिला की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, मुझसे मत डर, मैं बस यहां से बाहर निकलना चाहती हूं। उसकी आवाज दर्द और घृणा से भरी थी। ये सब क्या हो रहा है? श्यामलाल ने घबराते हुए सोचा। उसने महिला से नजरें नहीं मिलाई, जैसे बूढ़े ने कहा था। ट्रक के अंदर अब ठंड बहुत बढ़ गई थी। उसकी सांसें जम रही थी, लेकिन फिर हेडलाइट्स के सामने एक पुराना मंदिर दिखा। शायद ये मेरी आखिरी उम्मीद है, उसने सोचा और ट्रक को मंदिर के सामने रोक दिया। जैसे ही उसने ट्रक छोड़ा, उसकी ट्रक की हेडलाइट्स बंद हो गई और एक जोरदार चीख सुनाई दी। श्यामलाल ने बिना पीछे देखे मंदिर के अंदर दौड़ लगाई। मंदिर के पुजारी उसकी हालत देख हैरान थे। क्या हुआ बेटा? पुजारी ने पूछा। श्यामलाल ने कांपते हुए सारी कहानी सुनाई। पुजारी ने उसे शांत किया और कहा, यहां आकर तुमने सही किया। इस मंदिर की सीमा के अंदर कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। वह आत्मा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। श्यामलाल ने मंदिर में रात बिताई और सुबह होते ही मंदिर से प्रस्थान किया। वह सुरक्षित था, लेकिन वह खौफनाक रात उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन गई। वह दिन कभी नहीं भूलने वाला।